चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे और प्रेरणादायक विचार आपको मिलते रहें, तो अभी हमारी चैनल शांति मार्ग को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब समझिए, ब्रह्म मुहूर्त कोई घड़ी का समय नहीं है। यह केवल सुबह 4 बजे उठ जाने का नियम नहीं है। यह एक अवस्था है, एक ऐसी अवस्था जहां प्रकृति, मन और चेतना तीनों एक सी लय में होते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब सृष्टि सबसे शांत होती है। हवा में कोई बेचैनी नहीं होती, पक्षी भी धीरे धीरे जाग रहे होते हैं, संसार अभी शोर नहीं बना होता और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस समय आपका मन भी अपेक्षाकृत खाली होता है। दिन भर हमारा मन हजारों विचारों से भर जाता है। डर, चिंता, इच्छा, तुलना, क्रोध सब मिलकर मन को इतना भारी बना देते हैं कि ईश्वर की सूक्ष्म उपस्थिति हमें महसूस ही नहीं होती। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जब आप नींद से अभी अभी उठते हैं, तब अहंकार पूरी तरह सक्रिय नहीं होता। मैं, मेरा, मुझे ये शब्द उस समय चुप होते हैं, और जब अहंकार चुप होता है तभी ईश्वर की आवाज सुनी जा सकती है। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या सच में ईश्वर से जुड़ना संभव है या ये सिर्फ कल्पना है? तो समझिए, ईश्वर कोई बाहर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है जिससे आप जुड़े। ईश्वर एक चेतना है जो हर समय आपके भीतर मौजूद है। समस्या यह नहीं है कि ईश्वर दूर है, समस्या यह है कि हमारा मन बहुत शोर करता है, और ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब यह शोर अपने आप कम हो जाता है। यही कारण है कि ऋषियों ने कहा, प्रातःकालीन मौन ही सबसे बड़ा मंत्र है। उस समय अगर आप सिर्फ शांति से बैठ जाएं, कुछ पाने की इच्छा छोड़े दें और बस साक्षी बन जाएं, तो कुछ घटने लगता है। पहले मन शांत होता है, फिर सांस गहरी होती है, और फिर धीरे धीरे भीतर एक ऐसी अनुभूति आती है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। कुछ लोग उसे शांति कहते हैं, कुछ आनंद, और कुछ लोग ईश्वर की उपस्थिति। लेकिन यहां एक बहुत गहरी बात है जो अधिकतर लोग नहीं बताते। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप सिर्फ उठकर मोबाइल देखने लगते हैं या भविष्य की चिंता करने लगते हैं, तो यह समय भी सामान्य समय जैसा ही बन जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का लाभ तभी मिलता है जब आप उसे सम्मान देते हैं। सम्मान का अर्थ है मौन, सरलता और जागरूकता। इस समय किए गए विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं। इस समय बोए गए बीज पूरे दिन को प्रभावित करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर को याद करता है, उसका दिन भी उसी स्मरण में बहता है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन क्या यह सब वैज्ञानिक रूप से भी सही है? तो सुनिए, आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि सुबह 4 से 5 बजे के बीच मस्तिष्क की तरंगे अल्फा और थीटा अवस्था में होती हैं। यही अवस्था ध्यान की गहरी स्थिति होती है। इसी अवस्था में अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। यानी जो बात आप इस समय अपने भीतर डालते हैं, वह सीधे आपकी चेतना में उतरती है। यही कारण है कि मंत्र, प्रार्थना और ध्यान ब्रह्म मुहूर्त में कई गुना प्रभावशाली हो जाते हैं। और अब एक बहुत ईमानदार प्रश्न, अगर ब्रह्म मुहूर्त इतना शक्तिशाली है, तो सब लोग इसका अनुभव क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अधिकतर लोग इसे एक नियम समझते हैं, साधना नहीं। वे सोचते हैं बस उठ गए, पूजा कर ली, हो गया। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त कोई काम निपटाने का समय नहीं है, यह खुद से मिलने का समय है। और जब तक आप खुद से नहीं मिलते, तब तक ईश्वर से मिलना असंभव है। अब हम बात करेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में कौन सी एक छोटी सी गलती साधना को व्यर्थ कर देती है, और कैसे कुछ लोग वर्षों तक उठते हैं फिर भी उन्हें शांति नहीं मिलती। लेकिन यहाँ एक ऐसी सच्चाई है जिसे जानकर अधिकतर लोग चौंक जाते हैं, और वह सच्चाई यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना अपने आप में कोई साधना नहीं है। यह केवल शरीर का जागना है, चेतना का नहीं। असली समस्या यहीं से शुरू होती है। बहुत से लोग वर्षों तक सुबह 4 बजे उठते हैं, नहाते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, फिर भी उनके भीतर वही बेचैनी, वही असंतोष, वही क्रोध और वही डर बना रहता है। तब वे धीरे धीरे यह मानने लगते हैं कि शायद ब्रह्म मुहूर्त एक भ्रम है, या ईश्वर से जुड़ने की बातें सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती हैं। लेकिन सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई यह है कि उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग किया, पर उसकी प्रकृति को समझा नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम उठते ही कुछ करने लगते हैं। मन तुरंत सक्रिय हो जाता है, कोई झप गिनने लगता है, कोई लक्ष्य सोचने लगता है, कोई बीते दिन की चिंता में डूब जाता है। जबकि ब्रह्म मुहूर्त का मूल स्वभाव है कुछ न करना। यह समय कर्म का नहीं, चेतना का है। यह समय शब्दों का नहीं, मौन का है।
और यह समय ईश्वर को बुलाने का नहीं, स्वयं को खाली करने का है। पर्शियों ने बहुत स्पष्ट कहा था, जब पात्र भरा हो तो उसमें कुछ नहीं डाला जा सकता। हमारा मन दिन भर इतना भरा रहता है कि उसमें ईश्वर के लिए जगह ही नहीं बचती। और ब्रह्म मुहूर्त वह दुर्लभ क्षण होता है जब यह पात्र अपने आप थोड़ा खाली होता है। लेकिन जैसे ही हम उठकर योजनाएं बनाने लगते हैं, मोबाइल देखने लगते हैं या जबरदस्ती मंत्र ठूंसने लगते हैं, वह खालीपन फिर भर जाता है। समझिए, इस बात को बहुत गहराई से ईश्वर से जुड़ना कोई क्रिया नहीं है, ये एक घटना है। और घटनाएं तब घटती हैं जब आप उन्हें होने देते हैं, ना कि जब आप उन्हें मजबूर करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप केवल शांत होकर बैठ जाएं, रीढ़ सीधी रखें, आंखें हल्की बंद हो और बस अपनी सांस को महसूस करें, तो कुछ समय बाद मन अपने आप धीमा होने लगता है। विचार आते हैं लेकिन आप उनसे लड़ते नहीं, आप उन्हें देखते हैं जैसे बादल आते जाते हैं। यही देखने की अवस्था साक्षी भाव कहलाती है और यही साक्षी भाव ईश्वर से जुड़ने का पहला द्वार है। अब यहाँ एक बहुत सूक्ष्म लेकिन निर्णायक बात है जो अधिकतर साधक नहीं समझ पाते। जब मन शांत होने लगता है तो अहंकार घबरा जाता है। उसे लगता है कि उसका अस्तित्व खतरे में है, इसलिए वह तरह तरह के विचार लाता है। कभी डर, कभी लालच, कभी नींद, कभी संदेह, और यही अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि यह सब बेकार है, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वास्तव में उसी क्षण कुछ बहुत गहरा घटने ही वाला होता है। याद रखिए, शांति से पहले अशांति आती है, मौन से पहले शोर बढ़ता है और प्रकाश से पहले अंधकार गहरा लगता है। जो व्यक्ति इस चरण को पार कर लेता है वही ब्रह्म मुहूर्त का वास्तविक फल छकता है। और वह फल कोई चमत्कार नहीं होता, बल्कि एक बहुत सरल अनुभूति होती है। सब ठीक है, बिना किसी कारण के मन हल्का हो जाता है। भीतर एक स्थिरता आती है और उसी स्थिरता में पहली बार ईश्वर को बाहर नहीं, भीतर महसूस किया जाता है। बहुत लोग पूछते हैं, क्या उस समय कोई दर्शन होता है, कोई आवाज आती है, कोई प्रकाश दिखता है? तो सच यह है कि अगर आप ऐसे अनुभवों की अपेक्षा करेंगे तो आप चूक जाएंगे, क्योंकि ईश्वर का अनुभव अक्सर बहुत साधारण होता है, इतना साधारण कि मन उसे महत्व ही नहीं देता। लेकिन वही साधारण अनुभव जीवन को भीतर से बदल देता है। अब समझिए, ब्रह्म मुहूर्त की सबसे बड़ी शक्ति क्या है। इस समय आप जो भी भावना लेकर बैठते हैं वह आपके अवचेतन में गहराई से बैठ जाती है। अगर आप डर लेकर बैठे तो डर मजबूत होगा, अगर आप कृतज्ञता लेकर बैठे तो जीवन में सहजता बढ़ेगी, और अगर आप समर्पण लेकर बैठे तो धीरे धीरे अहंकार पिघलने लगता है। इसीलिए आशियों ने कहा, ब्रह्म मुहूर्त में मांगो मत, बस झुको, क्योंकि जहां झुकना है वहां मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहां एक और रहस्य है जो इस समय को और भी शक्तिशाली बना देता है। ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति स्वयं ध्यान में होती है। सूर्य अभी उगा नहीं होता, चंद्रमा की शीतलता बनी रहती है और पृथ्वी की ऊर्जा सबसे संतुलित होती है। इसीलिए इस समय किया गया ध्यान केवल मानसिक नहीं रहता, वह शारीरिक और ऊर्जात्मक भी हो जाता है। शरीर हल्का लगता है, सांस गहरी हो जाती है और कई बार आंखें बंद होते हुए भीतर एक उजास महसूस होता है। अगर आपने कभी यह अनुभव किया है कि सुबह सुबह बिना किसी कारण मन अच्छा लग रहा है, तो समझ लीजिए कि आपने ब्रह्म मुहूर्त को छू लिया है। और अगर नहीं किया तो निराश मत होइए, क्योंकि यह अभ्यास का विषय नहीं, संवेदनशीलता का विषय है। जितना आप जबरदस्ती करेंगे उतना यह दूर जाएगा, और जितना आप सहज होंगे उतना यह निकट आएगा। अब यहां रुककर मैं आपसे एक बहुत ईमानदार प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आप ब्रह्म मुहूर्त में सच में ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं या सिर्फ परिणाम चाहते हैं? क्योंकि अगर आप सिर्फ परिणाम चाहते हैं, शांति, सफलता, समाधान, तो मन बीच में ही थक जाएगा। लेकिन अगर आप जुड़ने के लिए तैयार हैं, बिना शर्त, बिना अपेक्षा, तो परिणाम अपने आप आएंगे। अब हम बात करेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में बैठते समय कौन सी एक भावना ईश्वर से जुड़ने का दरवाजा खोल देती है। अब बात उस भावना की जिसके बिना ब्रह्म मुहूर्त केवल एक आदत बनकर रह जाता है, और वह भावना है समर्पण। लेकिन यहां जिस समर्पण की बात हो रही है वह शब्दों में कह देने वाला समर्पण नहीं है, वह कोई विचार नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, बल्कि भीतर की एक बहुत शांत स्वीकृति है। जो है वही ठीक है। जब तक यह स्वीकृति भीतर नहीं उतरती, तब तक ब्रह्म मुहूर्त केवल समय का पालन बनकर रह जाता है, चेतना का द्वार नहीं बन पाता। अधिकतर लोग ब्रह्म मुहूर्त में भी अपने जीवन की लड़ाइयां लेकर बैठ जाते हैं। कोई अपनी समस्याओं की सूची लेकर बैठता है, कोई अपने डर, कोई अपने लक्ष्य,
कोई अपनी इच्छाएं और मन सोचता है कि शायद ईश्वर से जुड़ते ही सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहां एक बहुत गहरा सत्य है। ईश्वर से जुड़ना कोई समस्या हल करने की तकनीक नहीं है। यह समस्या से परे देखने की दृष्टि है, और यह दृष्टि तभी आती है जब आप भीतर से मान लेते हैं कि मैं अभी जैसा हूं वहीं से शुरुआत होगी। समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि आप प्रयास छोड़ दें। समर्पण का अर्थ है कि आप भीतर का तनाव छोड़ दें। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में बैठते हैं और कहते हैं मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, तब आप अभी भी अपने अहंकार के केंद्र से बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप बैठकर बस इतना कहते हैं जो भी है स्वीकार है, तब पहली बार अहंकार ढीला पड़ता है, और जहां अहंकार ढीला पड़ता है वहीं ईश्वर की अनुभूति शुरू होती है। आशियों ने कहा था ईश्वर को पाने के लिए कुछ जोड़ना नहीं पड़ता, कुछ छोड़ना पड़ता है। और ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब छोड़ना सबसे आसान होता है, क्योंकि मन अभी पूरी तरह जागा नहीं होता। उसके पास अपने तर्क नहीं होते, अपने बहाने नहीं होते। इसलिए अगर उस समय आप अपने भीतर की पकड़ को ढीला कर दें तो जीवन में पहली बार हल्कापन महसूस होता है। अब समझिए समर्पण को थोड़ा और गहराई से। समर्पण का मतलब है परिणाम से मुक्त हो जाना। जब आप ध्यान में बैठते हैं और भीतर कहीं यह उम्मीद होती है कि आज कुछ विशेष अनुभव होगा, तो वही उम्मीद सबसे बड़ी बाधा बन जाती है, क्योंकि अनुभव की चाह आपको वर्तमान से बाहर ले जाती है, और ईश्वर हमेशा वर्तमान में होता है, अपेक्षा में नहीं। कई लोग ये सुनकर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम अपेक्षा छोड़ देंगे तो जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे, लेकिन यह डर गलत है। समर्पण का अर्थ जीवन से भागना नहीं है, बल्कि जीवन के साथ बहना है, और ब्रह्म मुहूर्त में यह बहाव सबसे सहज होता है। अब एक बहुत सूक्ष्म अनुभव की बात करता हूं, जिसे शायद आपने कभी महसूस किया हो। जब आप सुबह बहुत शांत होते हैं और अचानक आपको किसी पुराने दर्द, किसी गलती या किसी भय की याद आ जाती है, और आप उसे बदलने की कोशिश नहीं करते, बस उसे देखते रहते हैं, तो कुछ समय बाद वह दर्द अपने आप हल्का पड़ने लगता है। यही समर्पण है। आपने कुछ किया नहीं, आपने बस विरोध छोड़ा, और उसी क्षण भीतर उपचार शुरू हो जाता है। यही कारण है कि कई बार लोग कहते हैं मुझे समझ नहीं आया कैसे, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में बैठने से मन बदलने लगा, क्योंकि वहां कोई जबरदस्ती नहीं होती, वहां कोई सुधार नहीं होता, वहां सिर्फ स्वीकार होता है। लेकिन यहां एक और गहरी परत है। समर्पण केवल भावनाओं का नहीं, पहचान का भी होता है। दिन भर हम अपने नाम, अपने रिश्ते, अपनी भूमिका से खुद को जोड़कर रखते हैं। मैं यह हूं, मैं वह हूं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप कुछ क्षण के लिए भी इन पहचानों को ढीला कर दें, तो भीतर एक खाली स्थान खुलता है, और वही खाली स्थान ब्रह्म का द्वार है। शास्त्रों में कहा गया है शून्य ही पूर्णता है, और ब्रह्म मुहूर्त में यह शून्य संगीत पहली बार महसूस होने लगता है। यह शून्य डरावना नहीं होता, यह बहुत शांत होता है। ऐसा लगता है जैसे आप कहीं गिर नहीं रहे, बल्कि घर लौट रहे हों। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन क्या हर कोई यह अनुभव कर सकता है? हाँ, कर सकता है, लेकिन इसके लिए एक बहुत ईमानदार शर्त है। आपको खुद से झूठ बोलना बंद करना होगा। अगर आप भीतर से बेचैन हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर यह मत कहिए कि मैं शांत हूं। अगर आप दुखी हैं, तो दुख को स्वीकार कीजिए, क्योंकि ईश्वर अभिनय से नहीं, सत्य से जुड़ता है। यही कारण है कि कुछ लोग साधारण जीवन जीते हुए भी गहरी शांति में होते हैं, और कुछ लोग बड़े बड़े साधनाओं के बावजूद खाली रहते हैं। फर्क केवल इतना है कि पहले लोग अपने भीतर के सत्य से भागते नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में समर्पण का एक संकेत यह भी है कि आप समय की चिंता छोड़ दें। आप यह ना देखें कि ध्यान को कितनी देर हो गई। आप यह ना सोएं कि अब उठना चाहिए। जब आप समय भूल जाते हैं, तभी आप समय के पार जाते हैं, और जब समय के पार जाते हैं, तब पहली बार ईश्वर को किसी रूप में नहीं, एक उपस्थिति के रूप में महसूस किया जाता है। ऐसी उपस्थिति जो कुछ कहती नहीं, लेकिन सब बदल देती है। अब प्रश्न यह है कि जब हम बैठे तो कैसे बैठे कि समर्पण अपने आप घटित हो। और यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकतर लोग यहीं चूक जाते हैं। वे सोचते हैं कि बैठने की स्थिति केवल शरीर की सुविधा के लिए होती है, लेकिन सच यह है कि शरीर की स्थिति सीधे मन और चेतना को प्रभावित करती है। शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, यह चेतना का पहला द्वार है, और ब्रह्म मुहूर्त में यह द्वार सबसे कोमल, सबसे संवेदनशील होता है। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में बैठने का अर्थ
किसी विशेष आसन की जटिलता नहीं है। ईश्वर को प्रभावित करने के लिए शरीर को कष्ट देना आवश्यक नहीं है। आवश्यक है स्थिरता और सहजता। जब शरीर स्थिर होता है तभी मन स्थिर होने की संभावना बनती है, और जब मन स्थिर होता है तभी समर्पण घटित हो सकता है। रीढ़ की सीधाई यहाँ केवल योग की तकनीक नहीं है, यह एक प्रतीक है। सीधी रीढ़ का अर्थ है भीतर कोई झुकाव नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई तनाव नहीं। जब आप सीधा बैठते हैं तो श्वास अपने आप गहरी होने लगती है, और गहरी श्वास का अर्थ है जीवन को पूरा स्वीकार करना। लेकिन यहां एक बहुत सूक्ष्म बात है। अगर आप शरीर को जबरदस्ती सीधा रखते हैं तो भीतर प्रतिरोध पैदा होता है, और अगर आप बहुत ढीले पड़ जाते हैं तो चेतना फिसलने लगती है। इसलिए सही स्थिति वही है जहां शरीर जागृत हो लेकिन तनाव मुक्त हो। अब आंखों की बात करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में आंखें पूरी तरह बंद करना कई बार नींद को बुला लेता है, और पूरी तरह खोलना मन को बाहर खींच लेता है। इसलिए आंखों को हल्का सा बंद रखना, जैसे आप किसी गहरी बात को सुन रहे हों, यही सबसे संतुलित अवस्था है। इससे आप भीतर भी रहते हैं और जागे भी रहते हैं। अब सांस पर ध्यान दीजिए, लेकिन सांस को बदलने की कोशिश मत कीजिए। यही सबसे बड़ी भूल होती है। जब आप सांस को नियंत्रित करने लगते हैं तब आप फिर से करने लगते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सांस को बस देखा जाता है, बदला नहीं जाता। आप देखेंगे कि कुछ ही समय में सांस अपने आप गहरी, धीमी और लयबद्ध हो जाएगी, और उसी लय में मन भी ढलने लगेगा। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण तैयारी है, आंतरिक ईमानदारी। ब्रह्म मुहूर्त में बैठते समय अपने आप से यह झूठ मत बोलिए कि आज मैं बहुत शांत हूं, या आज मुझे कुछ अनुभव होगा। बस इतना कहिए, मैं जैसा हूं वैसा ही बैठ रहा हूं। यह वाक्य भीतर एक बहुत बड़ा बोझ हटा देता है। याद रखिए, ईश्वर को प्रभावित करने के लिए आपको बेहतर बनने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सच्चा होने की जरूरत है। अब जब शरीर स्थिर है, सांस सहज है और मन को कोई भूमिका नहीं निभानी, तब धीरे धीरे भीतर एक मौन उतरने लगता है। यह मौन अचानक नहीं आता। पहले विचार धीमे होते हैं, फिर उनके बीच छोटे छोटे अंतराल आने लगते हैं, और उन्हीं अंतरालों में पहली बार आप स्वयं को महसूस करते हैं, बिना नाम, बिना कहानी, बिना पहचान। यही एक बहुत रोचक अनुभव होता है। कई लोगों को इस अवस्था में हल्का डर लगने लगता है। उन्हें लगता है जैसे वे खो रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे खो नहीं रहे होते। वे पहली बार अपने सीमित रूप से बाहर निकल रहे होते हैं, और अहंकार को यही सबसे ज्यादा डर आता है। अगर उस समय डर आए तो उससे लड़िए मत, बस उसे भी देखने दीजिए। डर को भी समर्पण की अनुमति दीजिए, क्योंकि समर्पण केवल सुंदर भावनाओं के लिए नहीं होता, असहज भावनाओं के लिए भी होता है। ब्रह्म मुहूर्त की एक और विशेषता यह है कि उस समय भीतर की दबाई हुई बातें ऊपर आने लगती हैं। कभी कोई पुरानी स्मृति, कभी कोई अधूरा भाव, कभी कोई अनकहा दुख, और यहीं बहुत लोग उठ जाते हैं। वे सोचते हैं कि ध्यान उन्हें बेचैन कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि ध्यान उन्हें साफ कर रहा होता है। जैसे गंदा पानी पहले हिलाने पर और गंदा दिखता है, वैसे ही मन भी पहले अस्थिर होता है। लेकिन अगर आप बैठे रहते हैं तो वही गंदगी नीचे बैठने लगती है और ऊपर शांति दिखाई देने लगती है। यही कारण है कि ब्रह्म मुहूर्त में बैठने के लिए धैर्य सबसे बड़ा गुण है। यहां जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचने की जरूरत नहीं होती, यहां केवल उपस्थित रहना पर्याप्त होता है। अब एक और रहस्य सुनिए। जब आप बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी मांग के बस बैठे रहते हैं, तो भीतर कहीं बहुत गहरे स्तर पर एक भरोसा जन्म लेने लगता है। एक ऐसा भरोसा कि जीवन मेरे खिलाफ नहीं है, और यही भरोसा ईश्वर से जुड़ने का सबसे बड़ा संकेत है। क्योंकि ईश्वर से जुड़ना कोई दृश्य नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, कोई आवाज नहीं है। ईश्वर से जुड़ना एक विश्वास की शांति है, ऐसी शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। अब सबसे सूक्ष्म प्रश्न यह है कि जब कुछ भी विशेष महसूस ना हो, तब कैसे जाने कि जुड़ाव हो रहा है? क्योंकि अधिकतर लोग यहीं आकर भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ध्यान में कोई अनुभव नहीं हुआ, कोई प्रकाश नहीं दिखा, कोई कंपन नहीं हुआ, कोई विशेष आनंद नहीं आया, तो शायद कुछ भी नहीं हुआ। और यही सबसे बड़ी भूल है। ब्रह्म मुहूर्त की साधना अनुभवों की खोज नहीं है, बल्कि परिवर्तन की पहचान है। जो परिवर्तन भीतर बहुत धीरे धीरे होता है, इतना धीरे कि मन उसे तुरंत पकड़ नहीं पाता। ईश्वर से जुड़ने का सबसे पहला संकेत यह नहीं होता कि आपको कुछ दिखाई दे, बल्कि यह होता है कि आपकी प्रतिक्रिया बदलने लगती है। जहां पहले आप तुरंत क्रोधित हो जाते थे, वहां अब थोड़ा रुकने लगते हैं।
जहां पहले चिंता तुरंत पकड़ लेती थी, वहां अब एक खाली सा अंतराल आ जाता है और उसी अंतराल में पहली बार आप स्वतंत्र महसूस करते हैं। यह बहुत साधारण लगता है, इसलिए लोग इसे महत्व नहीं देते, लेकिन यही साधारण परिवर्तन सबसे बड़ा चमत्कार होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जब आप बिना अपेक्षा के बैठते हैं तो भीतर एक गहरा पुनर्संयोजन शुरू हो जाता है, जैसे कोई अदृश्य हाथ आपकी उलझी हुई डोरियों को धीरे धीरे सुलझा रहा हो। आपको यह प्रक्रिया दिखती नहीं, लेकिन उसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देने लगता है। एक दिन आप पाएंगे कि आप अकेले बैठकर भी बेचैन नहीं हैं। एक दिन आप पाएंगे कि आपको हर समय कुछ साबित करने की जरूरत नहीं लग रही। एक दिन आप पाएंगे कि आपकी खुशी किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर पूरी तरह निर्भर नहीं रही, और यही समझ लीजिए कि जुड़ाव हो रहा है। ईश्वर से जुड़ने का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में समस्याएं खत्म हो जाएं। ईश्वर से जुड़ने का अर्थ है कि समस्याएं अब आपकी पहचान नहीं बनती। वे आती हैं, जाती हैं, लेकिन भीतर कुछ अडिग बना रहता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत और समझिए, जब ब्रह्म मुहूर्त की साधना सही दिशा में जाती है तो आपके भीतर एक गहरी ईमानदारी पैदा होती है। आप अपने आप से झूठ नहीं बोल पाते। आप दूसरों को दिखाने के लिए अच्छा बनने की कोशिश नहीं करते। आप जैसा महसूस करते हैं उसे स्वीकार करने लगते हैं। यह ईमानदारी कभी कभी असहज भी होती है, क्योंकि तब आपको अपने भीतर के डर, क्रोध, ईर्ष्या साफ दिखाई देने लगते हैं। लेकिन यह दिखाई देना ही उपचार की शुरुआत है। कई लोग इस चरण में घबरा जाते हैं। वे सोचते हैं कि ध्यान उन्हें खराब बना रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि ध्यान आपको सच दिखा रहा है, और सच दिखना ही परिवर्तन का पहला कदम होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जुड़ाव का एक और संकेत यह है कि आपको मौन से डर नहीं लगता। पहले जहां चुप्पी भारी लगती थी, अब वही चुप्पी विश्राम देने लगती है। आप हर खाली क्षण को भरने की जरूरत महसूस नहीं करते। धीरे धीरे आपकी दृष्टि बदलने लगती है। आप चीजों को पहले की तरह अच्छा बुरा में नहीं बांटते। आप समझने लगते हैं कि हर अनुभव कुछ सिखाने आया है, और यही समझ आपको भीतर से परिपक्व बनाती है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात है जिसे बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। जब ईश्वर से जुड़ाव गहरा होता है तो आपके पुराने लक्ष्य भी बदलने लगते हैं। जो चीजें कभी बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, वे अब उतनी पकड़ नहीं बनाती, और कुछ ऐसी चीजें जिन्हें आपने कभी महत्व नहीं दिया था, जैसे शांति, सरलता, सत्य, वे अचानक बहुत मूल्यवान लगने लगती हैं। यह परिवर्तन बाहर से देखा जाए तो स्लो लगता है, लेकिन भीतर यह बहुत तेज होता है। बस मन को उसकी गति समझने में समय लगता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो रोज ब्रह्म मुहूर्त में बैठता हूं, फिर भी मुझे कुछ महसूस नहीं होता, तो मैं आपसे यही कहूंगा, महसूस करने की चिंता छोड़ दीजिए। बस ईमानदारी से बैठे रहिए, क्योंकि जो सबसे मूल्यवान होता है वह अक्सर सबसे शांत तरीके से आता है। एक दिन अचानक बिना किसी घोषणा के आप पाएंगे कि जीवन पहले जितना भारी नहीं रहा। आप अभी भी वही काम कर रहे होंगे, वही रिश्ते होंगे, वही चुनौतियां होंगी, लेकिन आप उनके भीतर फंसे नहीं होंगे। अब अंतिम बात यह समझना आवश्यक है कि ब्रह्म मुहूर्त केवल सुबह का समय नहीं, जीवन जीने की एक अवस्था है। और जब यह बात भीतर उतर जाती है, तब यह साधना केवल सुबह 4 बजे तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आपके पूरे दिन, आपके व्यवहार, आपके संबंधों और आपके निर्णयों में धीरे धीरे प्रवाहित होने लगती है। यही ब्रह्म मुहूर्त की पूर्णता है। अगर यह केवल सुबह की आदत बनकर रह जाए तो वह अधूरी है, लेकिन अगर उसकी सुगंध दिन भर बनी रहे तो वही ईश्वर से वास्तविक जुड़ाव है। ब्रह्म मुहूर्त में जो मौन आप छूते हैं, वही मौन आपको दिन के शोर के बीच भी उपलब्ध होने लगता है। अब शोर खत्म नहीं होता, लेकिन वह आपको भीतर से तोड़ नहीं पाता। लोग वहीं रहते हैं, परिस्थितियां वहीं रहती हैं, पर आपकी पकड़ बदल जाती है। यही संकेत है कि साधना समय से निकलकर चेतना में उतर चुकी है। अब एक बहुत व्यावहारिक सत्य समझिए, ईश्वर से जुड़ने का अर्थ यह नहीं है कि आप संसार से अलग हो जाएं। ईश्वर से जुड़ने का अर्थ है कि आप संसार में रहते हुए भी उसके गुलाम ना रहें। आप कार्य करते हैं लेकिन तनाव के बिना, आप संबंध निभाते हैं लेकिन अपेक्षाओं के बोझ के बिना, और आप निर्णय लेते हैं लेकिन भय के दबाव के बिना। जब ब्रह्म मुहूर्त की साधना सही दिशा में जाती है तो आपके भीतर एक आंतरिक गुरु जागने लगता है। अब आपको हर बात के लिए बाहर से उत्तर नहीं चाहिए होता। अब आपको भीतर से एक स्पष्टता मिलती है, क्या करना है और क्या छोड़ना है, और यह स्पष्टता किसी किताब से नहीं आती, यह शांति से आती है। बहुत से लोग इस चरण पर आकर पूछते हैं, अब आगे क्या? और यही प्रश्न बताता है कि वे अभी भी भविष्य में जी रहे हैं।
जब ब्रह्म मुहूर्त जीवन की अवस्था बन जाता है तब आगे क्या का प्रश्न अपने आप गिर जाता है, क्योंकि तब आप इस क्षण में इतने पूर्ण होते हैं कि आगे की चिंता अप्रासंगिक हो जाती है। अब यहाँ एक बहुत सुंदर परिवर्तन घटता है। आप दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं, आप खुद को सुधारने की हड़बड़ी छोड़ देते हैं और इसी छोड़ने में सबसे बड़ा सुधार घटित हो जाता है। ईश्वर से जुड़ाव का अंतिम फल कोई शक्ति नहीं, कोई सिद्ध नहीं, कोई विशेष पहचान नहीं है। उसका अंतिम फल है सरलता। आप सरल हो जाते हैं, आप कम दिखावा करते हैं, आप कम साबित करते हैं और अधिक सच्चे हो जाते हैं। और जब कोई व्यक्ति सच्चा हो जाता है तो ईश्वर उससे अलग नहीं रह सकता, क्योंकि ईश्वर भी सत्य है और सत्य सत्य को पहचान लेता है। अब इस पूरी श्रृंखला को एक वाक्य में समझिए। ब्रह्म मुहूर्त में आप ईश्वर को खोजने नहीं जाते, ब्रह्म मुहूर्त में आप खुद को छोड़ने जाते हैं। और जब आप खुद को छोड़ते हैं तो वही बचता है जिसे ईश्वर कहा जाता है।